ਭੁਲਵਾਲ ਬਲਾਕ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਮਨ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਪਨੋਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਬਜਨੀ जी आजा जी, जिंदर जी, साढ़े पंच साहब, साढ़े लंबरदार साहब, साढ़े जिन्ने भी साढ़े पनोरियां पूरे ग्रां दे मैं सारे दी चरण वंदना करना, नमन करना। एक मेरे गुरु महाराज भी खलोते गुरु महाराज जिहड़े मिगी पढ़ाए दा, मैं इनके चरणें विच भी नमन करना। अज पनोरियां ग्रां दा विच बीजेपी का दफ्तर खलाया, जिहदे विच अज दविंदर राणा जी इत्थे अगले 5 मिनट तक पुज्जा कर देन। तो मैं चाहना साढ़े जिहड़े ग्रां दे लोकां दी माड़ी मोटी समस्या कन्नै वो कोई हल करन। तो कन्नै उंदे कोला जिहड़ा दफ्तर बीजेपी का अज नवां दफ्तर खलाया, अज इन्हें अपनी दुकान का अंदर एक दफ्तर खोलिया गया पनोरिया ग्रां च। ये दफ्तर इस गल्ला वास्ते खलाया भाई हर महीने साढ़े दविंदर राणा जी ने इस दफ्तर का विच चक्कर लान, लोगों की समस्या सुन। तो मैं पूरी जनता अगे, पूरी जम्मू कश्मीर की जनता अगे मैं आखना चाहना, बीजेपी सरकार का साथ दो, बीजेपी दा मुख्यमंत्री बनाओ। जो भी नौजवानों की समस्या सब तो पहले जिहड़ा नौजवानों की हक है जिहड़ा वो दिता जाग कि भाई नौजवानों की हक है जिहड़ा वो देना बड़ा जरूरी है। हर नौजवानों की समस्या जिहड़ी है वो गवर्नमेंट जिहड़ी साडा जिहड़ा मुख्यमंत्री बनेगा वो हल करेगा। बस ये डिमांड है मेरी जनता का भी तो सरकार का भी। मैं चाहना नौजवानों की आवाज़ बनी है, असें अगे चलना चाहिए, नौजवानों की पूरा असें हक देना चाहिए। और बीजेपी सरकार ने जिहड़ा जम्मू कश्मीर दे विच काम किया, बड़े बड़े रिंग रोड, बड़े बड़े 4x रोड, बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े टनल बनाए गए और बड़े बड़े एम्स बनाए गए और बड़े बड़े जिहड़े बार्डरें पर बैंकर बनाए गए। बहुत वधिया काम किया जिहड़ा पिछले 70 साल का काम नहीं होया बीजेपी सरकार ने करिए दस्सिया। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। था उस हुक्म के चलते हुए मैं यहाँ आया और मैंने ये इस दफ्तर का समर्पण इनको किया। और ये दफ्तर जो है ये कड़ी है भाजपा के विस्तार की कड़ी। वो कड़ी जो हमारा हमेशा एक मकसद रहता है कि जो विचारधारा भाजपा की विचारधारा, जो राष्ट्र के हित की विचारधारा है, उस विचारधारा को हर घर तक पहुँचाएँ, हर जगह तक पहुंचाएं। उसी विस्तार की कड़ी में इन्होंने ये दफ्तर खोला और मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ। राणा जी, जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन का इनिशियल रिपोर्ट ड्राफ्ट आया और कयास एंड कन्फ्यूजन है पूरे जम्मू कश्मीर में, किस तरह से आप देख रहे हैं? कयास एंड कन्फ्यूजन किस चीज़ का ये मुझे नहीं मालूम है। डिलिमिटेशन कमीशन एक गैर जानिबदाराना अदारा है। डिलिमिटेशन कमीशन एक बॉडी है जिसकी सदर, जिसकी चेयरपर्सन एक साबका जज हैं सुप्रीम कोर्ट की,
उन्होंने तथ्यों के आधार पर कुछ फैसले किए होंगे। रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, ना मैंने देखी है, इसलिए मैं रिपोर्ट पे कोई कैस राय नहीं कर सकता। जब रिपोर्ट पब्लिक होगी तो उस पर बात की जा सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमलावर है इस वक्त भाजपा पे और मरकजी हुकूमत पे। दिल्ली नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद ये चाहती है कि उनके घर में बैठ के रिपोर्ट बने, तो वो है। अगर रिपोर्ट हर एक को उसके हक का दिलाना चाहती है और अगर रिपोर्ट एक गैर जानिबदाराना तरीके से और अपने तथ्यों पे बनी है, तो फिर किसी को क्या एतराज़ होना चाहिए। जो 1996 की डिलिमिटेशन कमीशन थी उसमें बहुत गलतियां थी और बहुत लोगों को अपनी नुमाइंदगी नहीं मिली। अगर जम्मू संभाग को 6 सीटें मिली तो उनको एतराज़ हुआ। वो जम्मू कश्मीर को एक हिस्सा नहीं समझते हैं, वो क्यों अलग बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर भाजपा जो है, हम जम्मू कश्मीर के हर वर्ग को, हर संभाग को बराबरी का हक देने के हक में है। और ये जो फैसला डिलिमिटेशन कमीशन का है, इसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है। ये गैर जानिबदाराना तरीके से की गई, ये किसी पार्टी की रिपोर्ट नहीं है, ये एक कमीशन की रिपोर्ट है। और कमीशन जो कि एक साबका सुप्रीम कोर्ट की जज साहिबा जिसको हेड कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, अकबर लोन साहब और जस्टिस मसूदी उसमें हिस्सेदार हैं। और मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने इस रिपोर्ट का इस्तकबाल किया।